हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएमएस क्लासेस में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ ये क्लास 10th हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम जिन बच्चों का पहली बार है, जो 12th वाले हैं उनका दूसरी बार होगा क्योंकि एक बार हाई स्कूल में परीक्षा दे चुके हैं। ठीक है, जो 10th में हैं अभी उनका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है और बहुत कन्फ्यूजन में है, डरे से हैं। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए है मैं टॉपिक लेकर आया हूँ क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, प्रश्न कैसे आ सकता है। ठीक है, इन सभी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम, ये मैंने 20 लिख दिया है। 20 क्या है, ये आपके एमसीक्यू आएंगे। क्या आएंगे? एमसीक्यू प्रश्न। ठीक है, एमसीक्यू प्रश्न आएगा। इसमें से 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक ऑप्शन जो सही होगा उसी को टिक करना है। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया दांत का बड़ा इमेज देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करेगा। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी लेंस, ऑप्शन डी समतल दर्पण। अब आप में जो सही रहेगा वो आपको सही का टिक मारना है। ठीक है, तो इसमें से इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्वेश्चन का जो आंसर OMR शीट जिसे कहते हैं, आंसर शीट दिया रहेगा अलग से। पहला प्रश्न रहेगा, उसके सामने चारों आंसर दिए रहेंगे इस टाइप का। अब इन चारों में जो सही होगा, जैसे मान लो बी आपका सही ऑप्शन है तो बी को पूरा क्या कर देना है, ब्लैक से भर देना है। ठीक है, पूर्ण रूप से इस गोले को पूरा काला कर देना है, बाकी सब ऐसे ही छोड़ देना है। तो इसमें पहले का आंसर आपका क्या लिया जाएगा? बी। ठीक है, बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके 20 प्रश्न आने वाले हैं जो आंसर देना है। ठीक है, वर्णात्मक प्रश्न की बात करते हैं। ये आपके वर्णात्मक प्रश्न आएंगे, इसके बाद 20 प्रश्न के बाद वर्णात्मक प्रश्न शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसमें खंड का जो है वो भौतिक विज्ञान आएगा। खंड का भौतिक विज्ञान होता है, खंड ग आपका रसायन विज्ञान, खंड खा आपका जीव विज्ञान है। ठीक है, तो इन तीनों से प्रश्न आने वाले हैं। ठीक, तो इनकी बात करते हैं भौतिक विज्ञान में। भौतिक विज्ञान में आपको लगभग 4 प्रश्न आने वाले हैं जो कि वर्णात्मक रहेंगे। ठीक है, तो इन चारों प्रश्न को आपको हल करना रहेगा, इसका आंसर कॉपी में लिखना रहेगा। ठीक है, ये तो 20 हो गए OMR की बात, लेकिन ये जो 4 प्रश्न आएंगे भौतिक विज्ञान के, इनको क्या करना है, वर्णात्मक प्रश्न, जितने भी वर्णात्मक प्रश्न है, चाहे भौतिक विज्ञान का हो, रसायन विज्ञान का हो, जीव विज्ञान का हो, चाहे जिसका हो, इन सभी के आंसर आपको कॉपी में लिखना है। कैसे लिखेंगे? ये पेपर में आएगा, खंड का खा गा। ठीक है, जो भी आपको आंसर आता रहे, ऐसा नहीं है, पहले आपको 15 मिनट पेपर पढ़ना है अच्छे से। जो भी जिस भी टॉपिक का आंसर आता रहेगा, खंड का आ रहा है तो का सॉल्व कर दीजिए, खा का आ रहा है खा सॉल्व कीजिए, गा का आ रहा है गा सॉल्व कर दीजिए। और इसमें से जो भी प्रश्न आ रहा है उसको पहले सॉल्व करिए। ठीक है, मान लो आपका ये पहला प्रश्न भौतिक विज्ञान का नहीं आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तो आप यहाँ पर प्रश्नोत्तर लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे पर क्या लिख देंगे, खंड का। ठीक है, इस तरीके से लिखकर नीचे एक अंडरलाइन कर देंगे, फिर इसको लिखेंगे, यहाँ भी अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, अब इसमें पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि खंड का बच्चे को दूसरा प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिया है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू कर दीजिए आप, यहाँ से। ठीक है, उत्तर लिखना शुरू कर दीजिए। न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल हल करिए, या फिर आपका जो भी है वो डिफिनीशन पूछ रहा, गुण पूछ रहा, जो भी पूछ रहा आप लिख दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से जीव विज्ञान के आएंगे, रसायन विज्ञान के प्रश्न आएंगे, इनको भी इसी तरीके से हल करना है। तो आपको बिल्कुल भी एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम में डरना नहीं है। ठीक है, जाना है, धैर्य से बैठना है, जिस तरीके से हम अदर एग्ज़ाम देते चले आए उसी तरीके से इसको भी हल करना है। ठीक है, थोड़ा सा भी अपने अंदर कोई डर उत्पन्न नहीं होने देना है। जो आ रहा है उसको पहले सॉल्व कर दीजिए, बाकी उसके बाद जो बचे हुए प्रश्न हैं उस पर सोचिए, फिर जब आपको कुछ याद आ जाता है तो उसके बारे में लिखिए। ठीक है, और राइटिंग का विशेष ध्यान दीजिए, कहीं भी कट नहीं करना है। मान लो आपका कोई भी अक्षर गलत भी हो गया, ये मान लो गलत लिखा है तो इसको एक बार ऐसे काट देना बस, इस पर इस तरीके से नहीं काटना है, नहीं तो गंदा दिखेगा। एक बार आपको ऐसे काटना है। ठीक है, इस तरीके से काट दिया
तो ये आपका अच्छा दिखेगा भी, पता भी नहीं चलेगा एग्जामिनर को कि यहाँ गंदा हुआ है या गलत हुआ है। बहुत कम पता करेगा, एग्जामिनर देखता है राइटिंग अच्छी है, नंबर अच्छे देता है। ठीक है, तो ये चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा, राइटिंग खूब बढ़िया लिखिएगा। ठीक, और बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट को। धन्यवाद।